नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हो गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 3 मेजर स्कैम की जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईलाइट किए गए हैं, और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि उन्होंने क्या डायरेक्शन पास किए हैं। तो बिना वक्त गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्कैम जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईलाइट किया गया है वो है डिजिटल अरेस्ट स्कैम, जिसमें सीबीआई, ईडी या पुलिस ऑफिसर बन के विक्टिमों को उनके घर में ही डिजिटल अरेस्ट कर दिया जाता है और बाद में केस को रफा दफा करने के नाम से उनसे मोटी रकम वसूल की जाती है। दूसरा स्कैम है इन्वेस्टमेंट स्कैम, जहां पे आपको ज़्यादा डबल पैसे के लालच में आपसे पैसा डिपॉजिट करवाया जाता है। रातों रात आपका पैसा डबल हो जाएगा इसके नाम से, और एसआईपी वगैरह ये सब चलता है इसमें। और जब आप वो अमाउंट डिपॉजिट करके विड्रॉल करने की कोशिश करते हो तो एडवांस टैक्स या प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम से आपसे और पैसे ठग लिए जाते हैं। तीसरा जो मेजर स्कैम है वो है पार्ट टाइम जॉब स्कैम। यहाँ इसकी शुरुआत बहुत ही मामूली होती है, जैसे कि आपको यूट्यूब लाइक, इंस्टाग्राम लाइक या फिर होटल रिव्यू वगैरह, ये सब आप मेरे चैनल पर देखोगे। इसके रिगार्डिंग बहुत सी वीडियो है। उसमें आपको शुरुआत में कुछ छोटे छोटे अमाउंट जैसे कि 100, 150, 200 जो भी है वो दिए जाते हैं, और फिर आपसे प्रीपेड टास्क के नाम पे या प्रीमियम टास्क के नाम से आपसे एक मोटे पैसे डलवाए जाते हैं, जिसको होल्ड करके फर्दर अगर आपके पास पैसा हो, यानी कि इस केस में विक्टिम जब तक उसके सोर्स ख़त्म नहीं हो जाते तब तक वो पैसा लगाता रहता है इसमें, और एंड में ये साइबर फ्रॉड वाले उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। ये 3 मेजर स्कैम, इसके अलावा भी स्कैम है, लेकिन ये 3 मेजर स्कैम सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी हाईलाइट किए गए हैं। और ये हाईलाइट किए गए हैं एक केस की सुनवाई में, जहाँ हरियाणा के केस की सुनवाई में, जहाँ पे डिजिटल अरेस्ट स्कैम था। उस केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 मेजर स्कैम हाईलाइट किए गए हैं, और इस 3 मेजर स्कैम को हाईलाइट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 डायरेक्शन पास किए हैं। वो डायरेक्शन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला है बैंकर्स की जांच। यहाँ पे जो फर्जी खाते आप देख रहे हो, साइबर फ्रॉड में जो फर्जी खाते यूज़ होते हैं, फर्जी अकाउंट खुलते हैं, अगर इसमें बैंक के किसी अधिकारी की, किसी कर्मचारी की भागीदारी हुई साइबर फ्रॉड में, तो पीसी एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, पहला डायरेक्शन ये पास किया गया है। दूसरे डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को पूछा है कि इसमें एआई मशीन लर्निंग का यूज़ कर क्यों ना इन खातों को तुरंत के तुरंत फ्रीज किया जाए। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे केसेस पास्ट में देखे गए हैं जहां पे कंप्लेन करने के बाद भी खातों को फ्रीज होने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी वक्त लग जाता है। तो आरबीआई को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है इसमें एआई मशीन लर्निंग क्यों नहीं है, जो कि संदिग्ध खातों को पहचान कर उनको तुरंत फ्रीज कर सके। तीसरे डायरेक्शन में टेक कंपनी की जिम्मेदारियां हैं, जिसमें डायरेक्शन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, गूगल जैसे प्लेटफॉर्म को सीबीआई का पूरा साथ देना होगा, और जो भी ट्रैफिक और जो भी डाटा है वो सीबीआई के साथ साझा करना होगा। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। चौथे डायरेक्शन में अब राज्य के बीच कोई बाधा नहीं होगी। अक्सर पुलिस कहती है कि जो अपराधी है वो दूसरे राज्य से है, फलाना है, डिगाना है। आप लोगों के केस में भी ऐसा होता है, और मोस्टली साइबर फ्रॉड केस में ऐसा होता है कि जो अपराधी होता है वो दूसरे स्टेट का होता है, यानी कि उसका अकाउंट दूसरे स्टेट में खुला होता है। इसमें कोर्ट ने कहा है कि अब हर राज्य को, सीबीआई को सेक्शन 6 के तहत हर राज्य में कार्रवाई करने की मंजूरी देगी, ताकि हर राज्य में एक साथ कार्रवाई, साइबर फ्रॉड के ऊपर एक साथ कार्रवाई हो सके। 5वें डायरेक्शन के तहत सीबीआई अब देश भर में एसटी और साइबर पुलिस एक्सपर्ट को अपने टीम में शामिल कर सकेगी और एक टेक्निकल हब बना सकेगी, ताकि साइबर फ्रॉड के जो केसेस बढ़ रहे हैं उन पे लगाम भी लग सके, और जितने केसेस अभी तक हो चुके हैं उन पे तुरंत कार्रवाई भी हो सके। ठीक। छठे डायरेक्शन में सीबीआई को ये डायरेक्शन दिया गया है कि अब सीबीआई इंटरपोल के साथ भी तालमेल बना सके, और जो भी बाहर, कई बार ऐसा होता है साइबर अपराधी दुबई, वियतनाम जैसे कंट्री से ऑपरेट कर रहे होते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी केसेस में बताया जाता है कि ये दुबई से ऑपरेट हो रहा है, ये वहाँ से ऑपरेट हो रहा है। तो अब वो इंटरपोल के साथ कनेक्ट करके ऐसे साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए जो भी कार्रवाई उचित होगी उस पर वो कार्रवाई करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल स्तर पर कार्रवाई करेंगे। 7वें डायरेक्शन में जो भी मोबाइल नंबर यूज़ होते हैं, काफ़ी फ्रॉड नंबर यूज़ होते हैं, चाहे वो अकाउंट यूज़ करने के लिए हो, चाहे वो विक्टिम के साथ कनेक्ट करने के लिए हो, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या जो भी हो, उसमें मोबाइल नंबर की बहुत आवश्यकता होती है। तो मोबाइल नंबर, फर्जी सिम कार्ड जितने भी है, तो उसमें भी टेलीकॉम कंपनी को भी डायरेक्शन दिया गया है। 7वें डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को सिम कार्ड पर नकेल कसने के लिए कहा है,
क्योंकि फर्जीवाड़ा सिम बहुत आजकल देखे जा रहे हैं और जो टेलीकॉम कंपनी है सिम कार्ड में काफ़ी लापरवाही बरत रही है। तो उनको कहा गया है कि ऐसे कड़े नियम बनाए जिससे ये जो सिम कार्ड है वो फर्जी साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल ना हो सके या उन पर रोक लग सके। और 8वें डायरेक्शन में उन्होंने हर राज्य के सरकार को कहा है वो जल्द से जल्द रीजनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर खोले और जिसके पोर्टल डायरेक्ट केंद्रीय सरकार से जुड़े होंगे, ठीक है, ताकि इन साइबर फ्रॉडों के ऊपर नकेल कस सकें। तो ये 8 डायरेक्शन थी जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है। इसके बाद लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो ये दिया है कि जो भी संदिग्ध अकाउंट यानी कि जिस पे ज़रा सा भी शक हो तो सीबीआई पुलिस उसको तुरंत से तुरंत फ्रीज करे, चाहे उस पर एफआईआर हो या ना हो। अगर उस पर साइबर कंप्लेंट है तो साइबर कंप्लेंट के बेसिस पे ही उसको तुरंत से तुरंत फ्रीज किया जाए। तो दोस्तों ये था वो मेजर 3 स्कैम और वो डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए। अब ग्राउंड लेवल पे क्या होता है क्या नहीं होता है, आप अपनी तरफ से अपने केस को अपने नॉलेज के हिसाब से लेके चलिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये 1 तारीख को ही पास हुआ था, ठीक है। अब इस आदेश पे कितनी जल्दी वर्क होता है, जो भी विक्टिम हैं जो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं वो भी अपनी तरफ से थोड़ा अपना नॉलेज गेन करके अपने केस को लड़ें, अपने केस को आगे बढ़ाएं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन जिन को ज़रूरत है वो उन तक ये वीडियो पहुँच सके। साइबर फ्रॉड के बाद क्या क्या स्टेप लेने होते हैं वो ऑलरेडी वीडियोस काफ़ी सारी बन चुकी है, मेरे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आशुतोष आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।